बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये स्टूडेंट्स, हमारा मकसद है मैथ को आपके लिए आसान बनाना। और आज का लेक्चर मेरी इस पूरे चैनल की वीडियोस में से इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें आज आपको मैं समझाऊंगा कि फैक्टराइज बजरिया मिड टर्म ब्रेक मेथड कैसे करते हैं। मेरा मानना है कि जिस बच्चे को ये वाला मेथड आ जाता है, वो पूरी मैथ को करने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है और उसको मैथ समझ आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर आपने मिस नहीं करना। और मिड टर्म ब्रेक मेथड भी आपको ऐसे करवाऊंगा कि आपने पहले इस तरीके से नहीं किया होगा। सिर्फ मेथड में 4 स्टेप फॉलो करने हैं। पूरे क्वेश्चन, दुनिया जहान के मिड टर्म ब्रेक वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप ऐसे ही कर पाएंगे। इन 4 स्टेप्स को आपने जुबानी याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपको ये भी बताता चलूँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से होगा। आपने बस करना क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मैं जो करवाऊंगा, इसमें से सारे इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि आपको पहले मैं इसका पार्ट नंबर 2 करवाऊंगा, तो आपको अच्छे तरीके से बात समझ आएगी। तो चलिए पार्ट नंबर 2 को शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2 के हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है जी। ये हमारे पास एक सबसे पहले ये बात याद कर लें कि आपके पास ये एक जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब इस पे याद रखें, बच्चे पूछते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड लगना किस पे है, हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा ये बात याद कर लें कि मिड टर्म ब्रेक मेथड हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे अप्लाई होता है। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले देखिए क्या इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, यानी कि पहला मेथड नहीं लगेगा। दूसरा, ये कि इस पे कोई फार्मूला लग सकता है, फार्मूला भी नहीं लग रहा, तो फिर आप इस पे क्या लगाएंगे? मिड टर्म ब्रेक मेथड। ठीक है जी। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रफ वर्क पे, ये रफ वर्क समझ लें आपके पास है। आप रफ वर्क पे क्या करेंगे? कुछ स्टेप्स करेंगे। ठीक है जी। ये आप अपने पेज के ऊपर भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, रफ वर्क है। ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या करना है? आपने 3 स्टेप्स यहाँ पे रफ वर्क पे करने हैं। जो स्टेप नंबर 1 आपको मैं बताऊंगा वो नोट कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना होता है? आपने 2 नंबर नोट करने हैं। ठीक है जी। 2 नंबर कौन से नोट करने हैं? सबसे पहला नंबर, ये बात याद रखें, पहला नंबर आप बनाएंगे। पहला नंबर कैसे बनेगा कि लास्ट वाली टर्म और एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट है, अगर कॉफिशेंट ना हो तो 1 खुद से लगा लो, क्योंकि 1 होता है यहाँ पे। ठीक है जी। तो आपने पहला नंबर नोट करना है कि कांस्टेंट नंबर ये जो बगैर एक्स के है इसको, और एक्स स्क्वायर का जो साथ कॉफिशेंट 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करके वो नंबर नोट हो जाएगा। तो 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नंबर नोट हो गया 10। ठीक है जी। ये मेरा पहला नंबर नोट हो गया जिसको मैंने नोट करना था। अब इसी तरह दूसरा नंबर नोट करें। दूसरा नंबर कैसे बनेगा बेटा? आपके पास दूसरा नंबर बनेगा मिड टर्म वाला लेकर नंबर। मिड टर्म में क्या है हमारे पास? 7। तो ये नंबर 2 जो है वो हमारे पास 7 होगा। ये 2 नंबर आपने एज इट नोट कर लेने हैं। ठीक है जी। ये हमारा स्टेप नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होगा बेटा? स्टेप नंबर 2 इंतहाई अहम है। ठीक है जी। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम ये करेंगे कि आपने करना ये है कि आपने अब फैक्टर बनाने हैं 2। ठीक है जी। किसको लेकर? दरमियान वाले नंबर को तोड़कर। ये देखिए मिड टर्म वाला नंबर कौन है? 7 है। 7 को तोड़िए 2 ऐसे हिस्सों में, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? मिड टर्म ब्रेक मेथड। अच्छा, दरमियान वाले नंबर 7 को तोड़ेंगे और उन उसको तोड़ के 2 नंबर बनाएंगे और 2 फैक्टर बनाएंगे। 2 फैक्टर ऐसे होंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आना चाहिए। ये बात याद कर लें। ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर लिख लेते हैं 10। मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो वो 7 बना दे वापस। ठीक है जी। तो ये आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले, और बहुत सारे मेथड आपको नजर आएंगे, बहुत सारे टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन ये मेथड आपने अप्लाई करना है। आपको कंफ्यूज जो है वो होने से बचाएगा ये मेथड। आपने क्या करना है? वो नंबर नोट कर लें जिसको मल्टीप्लाई करके बनाना है, और मैंने कहा है वो 10 होगा। 10 को मल्टीप्लाई करके कैसे कैसे बना सकते हैं, पीछे हमने सीखा हुआ है कि फैक्टर कैसे आप सिलेक्ट करते हैं या कैसे बनाते हैं। तो 10 के फैक्टर कैसे? सबसे पहले देखो कि 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, फिर देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 बने। ठीक है। फिर देखो कि 5 या 5 को भी देख सकते हैं। ठीक है। बहरहाल आप इसको करेंगे तो यही 2 फैक्टर बना देंगे आपको। तो बताइए 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? जी बेटा। तो आप बताएंगे कि 1 को आप जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करें सर, तो ये आपके पास 10 बन जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है। इस तरह 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी। तो आपके पास 10 बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह 10 1 और 5 2 भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे 5 लिखने लगा था लेकिन मैंने नहीं लिखा।
तो ये बात याद रखें, ये रिपीट हो जाएँगे बहरहाल। तो ये 4 फैक्टर इसके होंगे, इसके अलावा इसके फैक्टर कोई नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ये 4 फैक्टर्स में से आपने अब क्या करना है, सेलेक्ट कर लेने हैं 1 फैक्टर, ठीक है जी। 2 फैक्टर वो वाले सिलेक्ट कर लेने हैं, वो जोड़ा सिलेक्ट कर लेना है, जो आपकी 2 शर्तों को पूरा करे। और वो 2 शर्तें क्या थीं? बताएँ? वो ये शर्तें थीं कि वो नंबर अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें, तो वो 10 बनाए, ठीक है? ये 10 बना रहे हैं मल्टीप्लाई करके, ये भी 10 बना रहे हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी? पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त क्या थी कि अगर हम दोनों फैक्टरों को प्लस या माइनस करें, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? 7 बनना चाहिए। चलें इनको चेक करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई किया तो 10 तो बन रहा है, ठीक है? 10 बन रहा है 10, लेकिन अगर इसको हम प्लस करें तो 11 बन रहा है, और अगर हम इनको माइनस करें तो क्या बन रहा है जी? 9। तो इसका मतलब ये वाली जो क्वेश्चन है, ये दूसरी शर्त को पूरा नहीं कर रहे ये फैक्टर, तो ये सिलेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरह अगर हम इनकी बात करें, इनको मल्टीप्लाई करो 10 तो बन रहा है, एग्ज़ैक्टली ये दुरुस्त है, एक शर्त पूरी कर दी। अब दूसरी शर्त देखते हैं कि इनको माइनस करो, क्या ये 7 बना रहे हैं? माइनस करने पे नहीं बना रहे। तो मैंने आपको सिर्फ़ माइनस का नहीं कहा, मैंने आपको कहा है कि आप इसको प्लस माइनस दोनों करके चेक करें। प्लस से बन रहा है, प्लस से देखें, प्लस करें तो ये 7 बना रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये 7 को भी बना रहे हैं, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर जो है, ये आपका प्लस माइनस करने से 7 भी जनरेट करके दे रहा है और मल्टीप्लाई करने से 10 भी जनरेट करके दे रहा है। तो इससे फिर आपको ये पता चल गया कि आपके जो फैक्टर सिलेक्ट होंगे, वो ये 2 फैक्टर सिलेक्ट होंगे। ठीक है जी? तो अब ये 2 फैक्टर सिलेक्ट करने के बाद स्टेप नंबर 3 आपने जो है वो अप्लाई करना है, और स्टेप नंबर 3 मैं आपको इस जगह पर आप समझाऊँगा। स्टेप नंबर 3 इंतहाई अहम, उससे भी ज़्यादा अहम, ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 है कि आपके पास जो फैक्टर आ चुके हैं, जैसे कि 2 और 5, अब आपने इनके साथ क्या लगाना है? साइन लगाना है, ठीक है जी? साइन लगाने का तरीक़ेकार क्या होगा, उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो इसको देखिए, आपने उसमें क्या करना है, आप सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि जो कांस्टेंट टर्म के साथ क्वेश्चन के अंदर साइन है, वो 2 तरह का साइन हो सकता है। नंबर 1 हो सकता है सम, ठीक है जी? यहाँ से ये बात आप प्लस को क्या कहते हैं? सम। तो सम से एक बात याद कर लें, ये जो यहाँ पे साइन होंगे, वो हमें मुँह से बोल कर बताएँगे 2 वर्ड्स, ठीक है जी? अच्छा, अगर यहाँ पे सम ना हो, माइनस हो, ठीक है? या तो यहाँ पे प्लस हो सकता है या माइनस, तो यहाँ पे अभी फ़र्ज़ कर लें आप, डिफरेंस भी आ सकता है आपके पास, ठीक है जी? डिफरेंस कहते हैं माइनस को। अगर आपके पास प्लस सम आ जाए, तो इससे एक वर्ड याद कर लें, मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ, वो क्या? वो है जी सेम साइन, ठीक है जी? और अगर आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आ जाए, यानी कि माइनस आ जाए, तो उससे एक वर्ड याद कर लें, और वो वर्ड क्या है? डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, मुख्तलिफ अलामतें। तो ये 2 वर्ड्स आपने यहाँ से एज़ इट याद कर लेने हैं, सम और डिफरेंस से। तो यहाँ पे याद रखें, अगर आपके पास प्लस आ रहा है, तो वो क्या, सम आ रहा है, तो वो क्या बता रहा है? वो सम बता रहा है कि सेम साइन आएगा। अब सेम साइन दोनों के साथ कैसे आ सकता है? सेम साइन कौन-सा आ सकता है? तो पहले हम प्लस वाली कंडीशन, सम वाली कंडीशन पढ़ लेते हैं पूरी, ठीक है? फिर माइनस वाली को डिस्कस कर लेते हैं। तो सम वाले में सेम साइन का मतलब, सेम साइन का कंडीशन आए तो आपने साइन वो लगाना है जो अगली टर्म के साथ दिया होगा। ठीक है जी? कि अगर उधर प्लस दिया हुआ है तो आप दोनों के साथ प्लस लगा लो, ये लो। ठीक है जी? फ़र्ज़ करें ऐसा नहीं है, आपके पास ऐसा है जी कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? माइनस दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देखें कि यहाँ पे सम है, सम का मतलब सेम साइन, तो दोनों के साथ अगली साइन लगानी है, और अगर माइनस है तो दोनों के साथ क्या लग जाएगा? दोनों के साथ आप माइनस लगा दोगे। ये कंडीशन समझ आ गई आपको? नेक्स्ट, ये सम वाली केस को हमने जो है वो आप वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, पर मैंने सम वाली केस आपको पढ़ा दी है। अब बात करते हैं डिफरेंस वाला। फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे आ जाए माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाए, ठीक है जी? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस याद कर लें, डिफरेंट साइन का मतलब दोनों के साथ अपोज़िट साइन आएगा। एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। इस केस में आप ये कैसे सिलेक्ट करेंगे कि किस रकम के साथ प्लस, किसके साथ माइनस आएगा? तो ये बात याद कर लें, जब डिफरेंट साइन आए तो जो ये वाला यहाँ पे अगली रकम के साथ साइन होगा, वो बड़ी रकम के साथ आएगा, ठीक है जी? अ, विद बिग वैल्यू, विद लार्जर नंबर कर लें ऐसे, ठीक है जी? लार्जर नंबर, ठीक है? बड़े नंबर के साथ यहाँ वाली अलामत लगा देनी। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे माइनस डिफरेंस है, तो ये हमें बता रहा है कि जी डिफरेंट साइन आना है। तो यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी रकम ये जो है 5, इसके साथ प्लस लगा देंगे, ठीक है? और दूसरे के साथ डेफ़िनिटली माइनस फिर आ जाएगा, ठीक है? अगर फ़र्ज़ करें एक और केस सिनेरियो बना लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइनस आ गया, लेट्स सी
ये देखें यहाँ पे भी माइनस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब है डिफरेंट साइन, और यहाँ पे भी माइनस है। अगर डिफरेंट साइन है तो बड़ी वाली के साथ यहाँ वाला आना है। अगर यहाँ पे भी माइनस है तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर, तो हम यहाँ पे भी माइनस देखेंगे कि यार ये अलामत बड़ी के साथ आएगा, तो हम बड़ी रकम के साथ माइनस लगा देंगे और छोटी के साथ प्लस लगा देंगे। ये बात आप याद कर लें, ठीक है जी। तो ये तीसरा जो मैंने रूल आपको बता दिया है, ये 3 स्टेप्स आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई मसला नहीं होगा। ये तीनों स्टेप आपने याद कर लेने हैं। मैं रिपीट करने लगा हूँ। पहला स्टेप ये है कि हमने 2 नंबर्स नोट करने हैं, और इसमें पहला नंबर बनेगा पहले नंबर और आखिरी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके, जैसे कि ये 10 बन गया। और दूसरा नंबर आपका होगा मिड टर्म वाला। ये स्टेप नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपने फैक्टर बनाने हैं मिड वाले नंबर को लेकर, जो कि 7 था। 7 को आप ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ें कि प्लस माइनस करें तो 7 खुद बन जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो वो ये 10 बनाए, ठीक है जी। हमने कैसे वो फाइंड किया, हमने जो इसको मल्टीप्लाई करके बनाना था, हमने उस नंबर के फैक्टर ढूंढ लिए। उसके फैक्टर आपके पास 2 आ गए, मतलब एक 1 10 और एक 2 और 5, ये 2 जोड़े आ गए, सॉरी 4 फैक्टर हैं, 2 जोड़े। तो आपने ये 4 नंबर्स या 2 फैक्टर्स जो हैं वो 4 सॉरी जो है वो आपके पास नंबर आ गए, जिनके 2 जोड़े बन रहे हैं हमारे पास, एक 1 10 और एक 2 5। तो ये आपने नोट कर लिया। अब इनमें से हमने सिलेक्ट कौन-सा करना है, वो आपको मैंने बताया कि आप मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए। तो उसमें आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी शर्त कौन पूरा कर रहा है, वो नंबर सेलेक्ट कर लिए हमने 2 और 5। तीसरा स्टेप आपको ये बताया कि आपने साइन लगाना है। साइन में आपको मैंने 2 केसेस बताए हैं कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट नंबर के साथ सम हो तो उसे याद कर लें सेम साइन। सेम साइन का मतलब जो अगली रकम के साथ अलामत होगी दोनों के साथ वही चलेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस डिफरेंस हो तो डिफरेंस से एक वर्ड याद कर लें डिफरेंट साइन। तो डिफरेंट साइन के केस में जो अगली रकम के साथ अलामत होगी वो बड़े नंबर के साथ आएगी। इस चीज़ को एक दफ़ा याद कर लें, फिर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और चौथा स्टेप आपको सिखाते हैं। जी, डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हमने ये तीनों स्टेप्स अप्लाई करके अपने 2 फैक्टर्स बना लिए हैं और उनके साथ साइन भी लगा लिए। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 जो है वो आप करेंगे नीड के ऊपर, ठीक है जी। स्टेप नंबर 4 मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 4 आप नीड पे कर लें। वो कैसे करना है? उसके लिए आपने ये करना है कि आप हमेशा ये बात याद रखें, हमने दरमियान वाली रकम को तोड़ा था, मिड टर्म को ब्रेक किया था। पहली नंबर वैसे ही आएगा, पहली टर्म को नहीं छेड़ेंगे, आखिरी टर्म भी वैसे ही आती होती है 10, ठीक है जी। हमने मिड वाले टर्म को तोड़ के फैक्टर बनाए जो कि 2 और 5 बना था, तो हम इन्हीं को लिख लेंगे, जिसमें हमारे पास +2 था और +5 था। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है, क्योंकि हमने 7x को जो है ब्रेक डाउन किया था, तो दोनों टर्म के साथ चूँकि x था, तो हम यहाँ पे भी इधर x लगाएँगे, 2 के साथ भी और 5 के साथ भी। क्योंकि आप इन दोनों को जब देखें ना, आपने ये दोनों फैक्टर 7x से निकाले हैं, तो ये 2x आएगा और ये 5x, ठीक है? तो दोनों के साथ आपने x लाज़मी लगाना है। तो हमने 7x को लिख लिया, 2x और 5x। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद कर लें, ये भी हो सकता है कि आप 5x पहले लिख लें, 2x बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस फैक्टर थोड़ा-सा आगे-पीछे हो सकते हैं। ठीक है जी? तो अब ये 4 टर्म्स आपके पास बन गई। पिछले क्वेश्चन में 3 टर्म होंगी, जब आप इसके 2 फैक्टर लिख लेंगे, तो ये 4 रकमों वाला सवाल बन जाएगा। अब जब ये 4 रकमों वाला क्वेश्चन बनेगा, तो ये बात याद रखें, आपने हमेशा पहले 2 में से जो है वो कॉमन फैक्टर आइडेंटिफ़ाई करके निकालने हैं, ठीक है? और आखिरी 2 में से, ठीक है जी? तो पहले 2 में से अगर आप आइडेंटिफ़ाई करें कॉमन फैक्टर, जो कि पहले क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं, तो उसमें से आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास x कॉमन आ सकता है। तो अंदर बच गया x प्लस 2, ठीक है जी? क्योंकि इधर से एक x बाहर चला गया, एक x बच गया, इधर से x बाहर चला गया, 2 बच गया। और दूसरी टर्म में से आपके पास कॉमन आएगा 5, ठीक है? और अंदर बच गया x प्लस 2। देखिए जी, यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है। कैसे? आपके पास ये जो अंदर 2 फैक्टर बचा करेंगे, ये दोनों सेम होना ज़रूरी है, हत्ता कि इनके सिंबल भी सेम होने ज़रूरी हैं। अगर एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है जी? अब ये चूँकि सेम होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम आखिरी स्टेप में इन दोनों को भी जो है वो दोनों में से कॉमन कर लेंगे। तो इसको जब मैं कॉमन करता हूँ, तो इस टर्म में से अंदर हमारे पास बच जाएगा x, ये लें, और इधर से हमारे पास बच जाएगा +5। बेटा ये 2 फैक्टर हम इस तरह से इसके बना लेंगे,
और ये हमारा आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये पहला पार्ट जो आपको मैंने करवाया है तफ़सील के साथ, थोड़ी-सी लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन तफ़सील के साथ समझाने के बाद समझ आया होगा, ठीक है जी? तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो अच्छे तरीके से समझें। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे अगले पार्ट्स करवाऊँगा, थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस वीडियो को आप जो है वो सेव कर लें, ये स्टेप आप इसी तरह से देखकर नोट कर लें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।